स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की आभासी गूंज ने मुझे वापस खींच लिया। मेरी डिजिटल यात्रा सूचीवादों से भरी हुई थी। मैं आनंदमया ग्रीन सॉल्यूशंस में फिर से गया, उनके एआई संचालित स्वास्थ्य सेवा की पूरी क्षमता को समझने के लिए उत्सुक था। डॉ. माला राजेंद्रन ने मुझे हीमोग्लोबिन अनुमान ऐप का लाइव डेमो दिखाया। परिणाम तुरंत दिखाई दिए, जो ऐप की सटीकता का प्रमाण था। उन्होंने समझाया कि कैसे यह तकनीक दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला सकती है, खासकर पारंपरिक चिकित्सा सुविधाओं तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में। फिर मैंने उनकी ओनर्गेनिक स्लीप इंड्यूसिंग नैनो क्रीम का पता लगाया। आभासी इंटरफेस ने नैदानिक परीक्षण डेटा प्रदर्शित किया, जो तनाव को कम करने और नींद की गुणवत्ता बढ़ाने में इसकी प्रभावशीलता को उजागर करता है। उनकी बिना निशान वाले घाव भरने वाली क्रीम अपने पुनर्योजी गुणों के साथ मधुमेह रोगियों के लिए एक बड़ी सफलता जैसी लग रही थी। अगला, मैं ऑप्सटेक प्राइवेट लिमिटेड के 3D-Fi की दुनिया में डूब गया। श्रीमती शिखा गुप्ता ने एक आभासी शोरूम का प्रदर्शन किया, जहां फर्नीचर को वास्तविक समय में अनुकूलित किया जा सकता था। मैंने कुछ क्लिक के साथ एक कुर्सी के कपड़े, रंग और यहां तक कि पैर के डिजाइन को भी बदल दिया। एआर सुविधा ने मुझे कुर्सी को अपने आभासी लिविंग रूम में रखने की अनुमति दी, जिससे इसकी फिटिंग पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। विपणन क्षमता निर्विवाद थी। श्रीमती गुप्ता ने यह भी प्रदर्शित किया कि 3D-Fi स्कूलों के लिए इंटरैक्टिव एआर पुस्तकें कैसे बना सकता है, 3D मॉडल और एनिमेशन के साथ पाठ्य पुस्तकों को जीवंत बना सकता है। आपिलोक सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड में श्री जय दवे ने मुझे उनके बाजार मंच के आभासी दौरे पर ले गए। मैंने प्रति घंटा किराए के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के कार्यक्षेत्र देखे, सहकार्यशील स्थानों से लेकर निजी कार्यालयों तक। उन्होंने सेवा प्रदाताओं के लिए मंच की जांच प्रक्रिया को उजागर किया, गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की। मैंने फ्रीलांसरों और छोटे व्यवसायों को आसानी से अपना सही कार्यक्षेत्र या सेवा प्रदाता ढूंढने की कल्पना की। मंच की वैश्विक पहुंच प्रभावशाली थी, जो महाद्वीपों में उपयोगकर्ताओं को जोड़ती थी। आरएल एक्सपोर्ट्स बूथ एक संवेदी अनुभव था, यहाँ तक कि वस्तुतः भी। सुश्री स्नेहा आरके ने नैतिक सोर्सिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समझाया। मुझे उनके जैविक नारियल खेतों और उनके द्वारा नियोजित टिकाऊ प्रथाओं की छवियां दिखाईं। उन्होंने अपने जैविक अतिरिक्त कुंवारी नारियल तेल के लिए ठंडी दबाने की प्रक्रिया का विवरण दिया, जो अपनी प्राकृतिक सुगंध और पोषक तत्वों को बरकरार रखता है। मैंने केटो आहार के लिए MCT तेल के लाभों और नारियल चीनी के कम ग्लाइसेमिक गुणों के बारे में जाना। उनके नारियल दूध पाउडर और कोमल नारियल पानी पाउडर आधुनिक जीवन शैली के लिए सुविधाजनक और स्वस्थ विकल्पों की तरह लग रहे थे। ठंडी प्रसंस्कृत नारियल दूध, साबुन और नारियल सिरका ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आसानविल बाय एसेट वॉल्ट ने एक गंभीर लेकिन आवश्यक सेवा प्रदान की। श्रीमती मोनिका टापरिया ने उत्तराधिकार योजना के महत्व पर जोर दिया, खासकर भारत में संपत्ति वाले NRI के लिए। उन्होंने मुझे ऑनलाइन वसीयत लेखन प्रक्रिया के बारे में बताया, मंच की सुरक्षा और कानूनी अनुपालन को उजागर किया। नाबालिग बच्चों के लिए अभिभावकों को नियुक्त करने और अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति वितरित करने की क्षमता ने मन की शांति प्रदान की। उन्होंने समझाया कि कैसे मंच पारिवारिक विवादों को रोकने और कानूनी प्रणाली पर बोझ को कम करने में मदद करता है। अंत में आव्या लैब्स में श्री मनोज कुमार ने अपनी सॉफ्टवेयर विकास विशेषज्ञता में गहराई से जानकारी दी। उन्होंने स्केलेबल वेब एप्लीकेशन और सुरक्षित मोबाइल समाधानों की विशेषता वाले अपने पोर्टफोलियो का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी चुस्त विकास प्रक्रिया को समझाया, सहयोग और निरंतर सुधार पर जोर दिया। उच्च प्रदर्शन सॉफ्टवेयर बनाने पर उनका ध्यान उनके केस स्टडी में स्पष्ट था, जहां उन्होंने व्यवसायों को संचालन को सुव्यवस्थित करने और दक्षता में सुधार करने में मदद की। मैं ग्राहक की अपेक्षाओं से अधिक और जटिल सॉफ्टवेयर चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से प्रभावित हुआ। जैसे ही मैंने लॉग ऑफ किया, मैंने उपलब्धि की भावना महसूस की। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 भविष्य की एक खिड़की थी, जो भारतीय उद्यमियों की सरलता और प्रेरणा को प्रदर्शित करती थी। प्रत्येक स्टॉल ने वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करते हुए और नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए
एक अनूठा समाधान पेश किया। मैंने उत्सुकता से अपनी अगली आभासी यात्रा का अनुमान लगाया और अधिक छिपे हुए रत्नों को उजागर करने के लिए तैयार था।